आप मेरे सामने उसी लेवल पर नहीं है, मेरा स्टैंडर्ड हाई है। हालेलुया। ये इसलिए प्रभु ने बढ़ा दिया, ओके, अपनी परमेश्वर से पूरे सारे तन मन धन सबसे प्रेम करना, ओके। अपनी समानता में अपनी पड़ोसी से क्या हो सकता है? मुश्किल है, ओके। प्रभु इसलिए मुश्किल कर दिया ताकि तुम बिना मेरा सहारा आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। सारी संसार को पाप की बंधन में प्रभु ने कर दिया है। यू आर ऑल फेल बिफोर मी। आपके लिए परमेश्वर ने मेरा बेटा की जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इस सच्चाई को हम समझेंगे, हम जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीसस ने पूरी व्यवस्था को कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट करके व्यवस्था को अंत कर दिया है ताकि अभी कोई भी व्यवस्था के द्वारा मेरे सामने आ नहीं सकता है। मेरे पवित्र स्थान में अगर प्रवेश करना है, आप व्यवस्था को लेके मेरे सामने नहीं आ सकते, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड हाई है, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं वो महापवित्र स्थान में प्रवेश। इसलिए वचन में लिखा है जीसस इज द एंड ऑफ द लॉ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एंड कर दिया है क्योंकि आप जितने भी कोशिश करेंगे आप मेरी स्टैंडर्ड लेवल तक नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। लेकिन कलीसिया इसको ज्ञान ना होने के कारण हम कोशिश करते रहे, हम मेहनत, हम पवित्र जीवन जीना है, लेकिन हम अपनी सामर्थ्य से कभी जी नहीं सकते। हालेलुया। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा, वो सामर्थ्य देगा, उसके बाद हम पवित्र जीवन दे सकते हैं। वो हमारी अंदर से हमको अगुवाई करेगा। इसलिए हमको क्या करना है? आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। पाप की जिंदगी नहीं है, मसीही जिंदगी जीवन स्टैंडर्ड हाई है। ग्रेस जो जानते हैं वो प्रभु को आज्ञा मान के आत्मा के अनुसार चलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये ट्रूथ है, ओके। मैं कुछ स्टेटमेंट बताना चाहता हूं। आप मार्टिन लूथर सब जानते हैं, प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशनरी शुरू किया है मार्टिन लूथर। उन्होंने कहा, मार्टिन लूथर ने कहा, द डिस्कवरी ऑफ द इम्प्यूटेड राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट was the greatest life-changing experience they ever had. Greatest life-changing experience they ever had. क्योंकि आप जानते हैं मार्टिन लूथर एक प्रीस्ट है, ओके। मार्टिन लूथर एक प्रीस्ट है, शादीशुदा नहीं है, प्रीस्ट बन के चले गए, लेकिन वो पाप के बंधन से, बोझ से दबे हुए थे। कुछ गलती हो गया, वो अपने शरीर को कूटते थे, मारते थे। मैंने गुनाह किया, प्रभु मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, रो रो के बहुत परेशान उठा, गिल्टी कॉन्शियस से दबे हुए थे, ओके। ऐसे समय रोमियो की पत्रिका में उनका वचन मिला, द राइचियस शैल लिव बाय फेथ। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अरे बाप रे, बाय फेथ द राइचियस विल लिव। मैं कोशिश करता हूं अच्छी जीने के लिए, लेकिन लिखा है बाय फेथ, ओके। तब जो है उनको इस सच्चाई मिला है। उसके बाद वचन की प्रकाशन मिला है, पौलुस की पत्रिका को पढ़ने लगा, तब उनका रियल सुसमाचार समझ में आया, फिर सारी चीजों को हटा दिया। हालेलुया, रेवोल्यूशन हो गया, ओके। उन्होंने कहा दिस वर्स इम्प्यूटेशन ऑफ राइचियसनेस, यानी पूरी वर्ल्ड परमेश्वर के नजर में पापी है, ओके। इसलिए वचन में लिखा है सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से, प्रभु के स्टैंडर्ड से सबने पाप किया है। उस स्टैंडर्ड में कोई भी नहीं है, ओके। समझ ले, 100 मार्क्स एक एग्जाम लिखते हैं, 40 मार्क्स पास मार्क है, ओके। किसी ने 39 लिया पास है, फेल है। किसी ने 1 लिया वो भी फेल है, 20 लिया फेल है, 38 लिया फेल है। 70 लिया फेल है, 70 लिया फेल है, 80 लिया फेल है, 90 लिया फेल है, 100 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 लिया
सब उस स्टैंडर्ड के नीचे है। प्रभु ने सबको मार्क जोड़ दिया। 39 लेने वाला को 1 मार्क जोड़ दिया, पास हो गया। जो जिसने 20 लिया है उनको 20 मार्क और जोड़ दिया, पास हो। इसी प्रकार हर एक को प्रभु ने अनुग्रह देके उनको पार कराया। हालेलुया। इसलिए सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए इन्हें सुनिए, अच्छा बहुत ये अधर्मी है, प्रभु की नजर में हम कुछ नहीं है। हालेलुया। इम्पुटेशन ऑफ राइचियसनेस, यानी मसीह का धार्मिकता हमें क्रेडिट होना, ये प्रभु का प्लान है, प्रभु का योजना है। क्योंकि कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए खुद परमेश्वर ने इंसान बन के आए, हमारे लिए नजात दिया है। हालेलुया। जीसस का अर्थ है वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। जीसस आने का खास मकसद है आपको, पापियों को बचाने के लिए। हालेलुया। उनको ये नहीं आगे देने के लिए नहीं, आप ये करना, मेरे सामने इतने घंटे बैठना, इतने अधिकार पढ़ना, कौन करेगा? ओके, ऑलरेडी वो दबे हुए हैं। पर ने कहा आप ये कहा, मेरे ऊपर विश्वास कर। हालेलुया। मैंने आपके लिए कर दिया है। हालेलुया। मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरा जगह आपकी जगह मैं ले रहा हूं, मेरी जगह आपको दे रहा हूं। हालेलुया। मैं पवित्र है, वो आपको दे रहा हूं। मैं धर्मी है, मैं आपको दे रहा हूं। मैं निर्दोष हूं, वो स्थिति आपको मैं दे रहा हूं। हालेलुया। कैसे? विश्वास के द्वारा। आमीन। हालेलुया। मैं इसलिए इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो पिछले हफ्ते नहीं आए हैं, ये खास बुनियाद है। आमीन। मार्टिन लूथर ने कहा, दिस इज द लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आई एवर हैड। सारी गिल्टी कॉन्शियस से बाहर आ गए। आमीन। जब तक आपके अंदर गिल्टी कॉन्शियस है, आप जीवंत जीवन जी नहीं सकते। शैतान आपको होल्ड में ले लेगा। शैतान हमेशा आपकी पापों को दिखाते रहेगा, आप ऐसा है, नालायक है। लेकिन प्रभु, मैं तो लायक बना दिया है। हालेलुया। आई ऑलरेडी मेड यू परफेक्ट। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मेरा स्वर्गीय पिता परफेक्ट, हिंदी में क्या है? सिद्ध है। जैसे मेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे तुम भी सिद्ध बनो। हम अपनी कोशिश से कभी सिद्ध नहीं बना सकते, लेकिन मसीह की परफेक्शन हमें दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। जॉन बनियन करके एक व्यक्ति है। कितने लोग सुने हैं जॉन बनियन का नाम? कोई सुने हैं? बनियन पहनते हैं, वो नहीं है? ओके। जॉन बनियन। ओके, नहीं सुने हैं? ओके। जैसे बाइबल किताब है, पूरी वर्ल्ड में बाइबल को ज्यादा लोग पढ़ते हैं। बाइबल के नेक्स्ट लेवल पर एक किताब को पढ़ते हैं, वो है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, यानी आज एक मुसाफिर का सफर। ओके, मसीही मुसाफिर। ओके, स्वर्ग जाने वाला एक मुसाफिर है। ओके, पिलग्रिम प्रोग्रेस। जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो किताब है, जो ज्यादा पढ़े हैं वर्ल्ड में, वो किताब का नाम है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैंने डाला है एक लिंक, कितने लोग देखे हैं? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के बारे में मैंने व्हाट्सएप पे डाले हैं। आप व्हाट्सएप पे नहीं देखते हैं? कितने लोग देखे? हाथ उठाइए, कम से कम 1 2 3। अभी कम से कम अभी देख लेना। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अपने मोबाइल में देख लेना, क्योंकि मैं इसलिए आपको डाला, हिंदी में है। ओके, वीडियो रूप में, जैसे ये कार्टून के रूप में बनाया है। एक प्रोफाउंड ट्रूथ, बाइबल की ट्रूथ को एक एक्शन के रूप में बना के दिए हैं। जॉन बनियन को प्रचार नहीं करना करके जेल में डाल दिए। ओके, उस समय अगर प्रचार करना तो उनके पास लाइसेंस होना है। ओके,
यानी बाइबल कॉलेज पढ़ लिया, पास हो गया, आपको ग्रीक हिब्रू समझ में आएगा, क्योंकि गलत प्रचार नहीं करना करके इतना कानून रखते थे। अगर कोई जाके सुसमाचार सुनाए ना, उनको सजा देते थे, जेल में डाल दिए। जेल में प्रभु ने दर्शन के द्वारा ये सारी रेवलेशन जॉन बनियन को मिला है, इसलिए मन ग्रंथ कहानी नहीं है। ओके, ये दर्शन के द्वारा जॉन बनियन को मिला है, उसको उन्होंने लिखा है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। यहां से विनाश की नगर से जीवन की नगर जाने के रास्ता में एक बिलीवर के जीवन में क्या क्या तकलीफ होती है, वो कैसे जीते हैं। एवरी टाइम द ट्रूथ विल कम सेट हिम फ्री। आमीन। क्योंकि शैतान झूठ के द्वारा फंसा देते थे, लेकिन जब गॉस्पल प्रीचर या सुसमाचार संदेश सुनाने वाला आते थे, वचन सुनाते, वो वचन लेके बोलने के द्वारा उससे छूट के आजाद हो जाते थे। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे जीवन जीना है, वो उसी में बताया गया है। ओके, सो इसलिए वर्ल्ड में सभी लोग बाइबल के नेक्स्ट तौर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन आप में किसी ना ज्यादा कोई नहीं पढ़े हैं, सुने हैं, इसलिए आज ही ओके या कल किसी भी समय 2 घंटे 1.5 घंटे लगेगा। ओके, सुन लीजिए अपनी भाषा में। आमीन, हालेलुया। आप उसमें देख सकते हैं कैसे शैतान एक बिलीवर के जीवन में कार्य करता है, उसे कैसे हम जीत सकते हैं। इसलिए मैंने कल रात में डाला है। ओके, जॉन बनियन उसने एक स्टेटमेंट बताया, इम्प्यूटेशन ऑफ राइचियसनेस, जैसे अदली बदली के बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने भी इट वॉज द एंड ऑफ द ईयर ऑफ spiritual torture and uncertainty. Okay, it was the end of the year of spiritual torture and uncertainty. हमारी अंदर जो पाप के कारण हमको सताते थे, ओके, बोझ हमें सताते थे, उसका और क्या हम स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे, उसका अंत हो गया। हालेलुया। ओके, इंग्लिश में जो बताए हैं उसका अर्थ है, मैं ऐसी परिस्थिति से जी रहे थे, हमेशा एक बोझ मेरे अंदर, एक दर्द था। ओके, मैं पापी हूं, मैंने गलत किया है। ओके, टॉर्चर करते थे, किसी के सामने जाना, शैतान अंदर से बताया तुम लायक नहीं है, तुम नालायक है। नालायक बोलेंगे तो हम क्या हुआ, सिर झुक जाता है। ओके, देखो वो अच्छा है, ये ऐसा है, आप नालायक है, हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ऐसे में टॉर्चर करते थे, मतलब सताते थे शैतान, उसका और स्वर्ग जाऊंगा नहीं जाऊंगा, इसका अंत हो गया करके जॉन बनियन ने स्टेटमेंट लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इसको समझ लिया है, यू नो यू आर श्योरली गो टू हेवन। इसको आपने नहीं कमाया है, इसको आपने नहीं खो सकते। जिस बात के लिए आपने मेहनत करके नहीं कमाया है, उसको आप आसानी से खो नहीं सकते, क्योंकि आपकी खाते में जो क्रेडिट है, ओके, इंग्लिश शब्द क्रेडिट है, हम धार्मिकता हमारी खाते में क्रेडिट किया गया है। हम पापी थे, प्रभु उसको हटा के हमारी खाते में धर्मी लिख लिया है। ये किसने लिखा है? परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया है, कोई इसको कैंसिल नहीं कर सकता। हालेलुया, समझ रहे हैं? हालेलुया। जस्टिफिकेशन का अर्थ है, ओके, जस्टिफिकेशन, ओके, सॉरी, या राइचियसनेस। जस्टिफिकेशन या राइचियसनेस समझ लिए। राइचियसनेस, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर धर्मी है, ओके, स्वभाव भी है, लेकिन यहां जो बताया गया है धार्मिकता, वो क्या है? एक पापी इंसान को परमेश्वर कहता है, ये मेरे बेटे के ऊपर विश्वास करने के कारण मैं इनको धर्मी ठहराता हूं। हालेलुया। फादर ने
पापी को डिक्लेयर कर दिया, मेरे बेटे के कुर्बान के ऊपर विश्वास करने के कारण उनका लहू के द्वारा ये शुद्ध हो गया है, इसलिए मैं उनका धर्मी ठहराता हूं। पिता ने ठहरा दिया है, कौन उसका विरोध में खड़े हो सकता है? हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने हमें धर्मी बना दिया, कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है? हालेलुया। दिस अ फाउंडेशनल ट्रूथ। आमीन। सो मार्टिन लूथर ने कहा, जॉन बनी ने कहा, मेरा दिल का दर्द, अनसर्टेनिटी सब खत्म हो गया है। आमीन। और परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्रचारक है, ज्यादा सरमन दिया है, चार्ल्स स्पर्जन। ओके, नाम सुने हैं चार्ल्स स्पर्जन करके? चार्ल्स स्पर्जन जब भी प्रचार करते थे पूरी वर्ल्ड में, ओके, आप गूगल में सर्च कीजिए, ज्यादा प्रचार करने वाला व्यक्ति कौन है करके चार्ल्स स्पर्जन आएगा। ओके, वो हमेशा इम्पुटेशन ऑफ राइचियसनेस यानी मसीह की इसी धार्मिकता के बारे में प्रचार करते थे। तब उन्हें लोग बोला, आप क्यों हमेशा ऐसा बात करते रहते हैं? तब उन्होंने कहा, ये प्रचार मेरे आत्मा को जीत लिया है, यानी मेरे आत्मा को बचाया है। ओके, दिस इज द सोल विनिंग मैसेज। दिस इज द सोल विनिंग मैसेज। ये आत्मा का जीतने वाला संदेश है, इसलिए मैं हमेशा जरूर इसके बारे में मैं प्रचार करता हूं। ओके, उनके स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, माई सोल इज काउंटेड राइचियस because of imputation of Jesus righteousness. It is soul winning doctrine. It is the foundation of foundations of the gospel of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. ये हमारी उद्धार की बुनियाद है। आमीन। इसलिए हम इसको नहीं भूलना है। हालेलुया। Imputed righteousness. जैसे हिंदी में आरोपित करना, मरना शब्द सुने हैं? कोई चीज को उनके ऊपर लगा देना, मरना। ओके, मरना शब्द इम्प्यूटेड का अर्थ है किसी का कार्य को किसी और के ऊपर मरना है। हालेलुया। जीसस का धार्मिकता हमारे ऊपर मरा गया है। हालेलुया। ओके, स्पर्जन का फोटो है। ओके, ठीक। इम्प्यूटेड, दूसरा जो है इन्फ्यूज्ड, इन्फ्यूज्ड राइचियसनेस। पौलुस कहता है, 1 Corinthians 5:21 पढ़ लेना। 1 Corinthians chapter 5 verse 21। या 21 नहीं है फर्स्ट। 2 Corinthians देख लेना। सॉरी, 2 Corinthians मैंने 5। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ओके, उस पिक्चर को डाल सकते हैं जो क्रॉस है। उसमें हम होके उसकी धार्मिकता बन जाए। नहीं, वो नहीं, जो फर्स्ट वाला है। ये लास्ट में क्रॉस में लटका हुआ है, या ओके, ठीक।
ये आप इस पिक्चर को अपने मन में रख दीजिए. ओके, नीचे कर सकते हैं थोड़ा. इट्स ओके. या ओके. गॉड मेड हिम टू बी सिन फॉर अस. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप बना दिया, ताकि हम उसमें होकर हम धर्मी बन जाए. हालेलुया, हालेलुया. क्रॉस में लिखा है ही टुक माई सिन. जो कि व्यक्ति है उसका पाप को जीसस ने अपने ऊपर उठा लिया. जीसस का धार्मिकता है उसको प्रभु ने इनकी दे दिया है. आई रिसीव्ड हिज राइचियसनेस. मेरी जगह उसने ले लिया, उनकी जगह मैं ले लिया है. 2 कोरिन्थियंस 5:21 ये खास बात है, ये सच्चाई है. हालेलुया, हालेलुया. पौलुस लोगों को सताते थे. ओके, सॉल, पहले सॉल समझ लीजिए, वो क्रिश्चियन को सताते थे. लेकिन दमिश्क को रास्ता में एक एनकाउंटर हुआ. उन्होंने क्या बोला? प्रभु आप कौन है? उन्होंने कहा मैं मसीह जिसको आप सता रहे हैं. उन्होंने कहा मुझे क्या करना है? जाओ, तुम्हें बताया जाएगा. 3 दिन वो देख नहीं पाते थे. ओके, अननियास आया, इन्होंने दर्शन पे अननियास के हाथ रखे. तब अननियास आके बोले जिस परमेश्वर ने तुझे रास्ते में दिखाए हैं उसने मुझे भेजा है. आप देर मत करो. ओके, आप अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले लो. ओके, प्रार्थना की, आंख से छिलके के जैसे निकल गया, देखने लगा, तुरंत बपतिस्मा लिया, तुरंत प्रचार करना भी शुरू कर दिया. हालेलुया, हालेलुया. कितना टाइम हुआ सॉल पौल बनने के लिए? ओके, विश्वास किए, बपतिस्मा लिया, बाहर आया, नया पर्सन, इज ए न्यू क्रिएशन. हालेलुया. तुरंत प्रभु के लिए खड़े हो गए. ओके, उनका जितने भी गलती किए हैं सब मसीह ने अपने ऊपर ले लिया. अपनी धार्मिकता सॉल का दे दिया, पौल का दे दिया. वो तुरंत प्रचार करने लगा. आमीन. उनके लिए कोई टाइम नहीं हुआ. आप अभी प्रभु को ग्रहण किए हैं, आप बच्चा है प्रभु में, आप धीरे धीरे बढ़ना है. 6 महीना हमारे पास संगति में आना है, उसके बाद हम जो है आप प्रचार करने के लिए हम परमिशन दें. ऐसा हुआ है नहीं. ओके, इमीडिएटली. हालेलुया. जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. परमेश्वर उनकी पापों को जीसस ले लिया, अपनी धार्मिकता को दे दिया, उसी समय उनका उद्धार हो गया है. हालेलुया, हालेलुया. ये ट्रूथ है. ओके, जैसे रोमन कैथोलिक चर्च में वो लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. मसीह का धार्मिकता उनको दिया गया है, उनको थोड़ा दिया गया है, पूरा नहीं दिया है. ओके, आपने जिस दिन प्रभु को ग्रहण किया है आपको थोड़ा दिया गया है. आप उसके बाद जब बैप्टिस्मा लेंगे, ओके, आपका कुछ धार्मिकता दिया गया है. उसके बाद आपने चर्च से रेगुलर आए, उसके बाद कंफर्मेशन किए, और उसके बाद आपको और धार्मिकता दिया गया है. उसके बाद आप प्रभु भोज में बराबर लेते रहे. ओके, इसीलिए होली कम्युनियन लेने के बाद आपको और धार्मिकता और आपकी हिस्सा में जोड़े गए. आपने अपने जीवन में पाप किया है लेकिन पछताया. ओके, पेनेंस, रिपेंटेंस, रिकंसिलेशन. आपने अपनी गलती को महसूस किया, कन्फेस किया पादरी साहब के साथ, मैंने ये गलती किया, फिर उसने आपको बताया, सो और आपका धार्मिकता जोड़ा गया. उसके बाद आपने शादी कर लिया. ओके, उसके बाद और धार्मिकता आपको और जोड़ा गया. ओके, ओके, इसी प्रकार एक एक करके 7 सैक्रमेंट. ओके, 7 सैक्रमेंट्स, इसको जब पूरा करेंगे तभी आपको पूरा हो जाएगा. ओके, एक है मैरिज,
anointing, holy order. ये सारी बातें होने के बाद एक व्यक्ति संत हो जाता है, सेंट। ओके, इसलिए रोमन कैथोलिक में एक व्यक्ति मरने के बाद पोप सोचेंगे क्या हम उनका संत का टाइटल दे दें, नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल मदर तेरेसा आप जानते होंगे। ओके, मरने के बाद पोप ने उनके जीवन को देखा, बपतिस्मा लिया है, ओके करेक्ट, उसके बाद कंफर्मेशन हो गया उनके जिन में, हाँ हो गया, होली कम्युनियन बराबर लिए, ओके, वो अपनी गलती के लिए पछताए, ओके, शादी तो नहीं की, ओके, उसका छूट है क्योंकि वो प्रीस्ट में आ रहे हैं, ओके, अनॉइंटिंग, वो सारे ऑर्डर फॉलो के, उसके बाद पोप डिक्लेयर करेंगे अभी ये संत बन गए हैं। लेकिन पौलुस कोरिन्थी कलीसिया में रहने वाला संतों के लिए मैं लिख रहा हूं, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं उसी समय परमेश्वर ने उनको धर्मी बना दिया। इसलिए भले वो गलती भी किए लेकिन परमेश्वर उनका पोजीशन को चेंज कर दिया है। इसलिए उन्होंने कहा यू आर सेंट इन क्राइस्ट। हालेलुया, आप मसीह में धर्मी हैं, आप प्रभु ने बना दिया, उसको देखो, आप पाप नहीं करना, उनको याद दिलाना यू आर डाइड विथ क्राइस्ट, आप मसीह के साथ सूली पर मर गए हैं, आप कैसे पाप के लिए जी सकते हैं। ओके, ये शिक्षा हम दे रहे हैं, आपको पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। हमने कहा यू ऑलरेडी डाइड, क्योंकि बपतिस्मा में आप मसीह के साथ मर चुके हैं। हालेलुया, मर चुके हैं, फिर जब बाहर आए हैं आप मसीह के साथ जिलाया भी है, और आप आत्मा में मसीह के साथ ऊंचे स्थान में, स्वर्गीय स्थान में बिठाए भी है। यू आर द सिटीजन ऑफ ज़ायन। हालेलुया, क्योंकि वचन में साफ लिखा है यू आर ऑल्सो सीटेड विथ क्राइस्ट इन द हेवनली रेल्म्स। आमीन, हालेलुया। इन क्राइस्ट मतलब आपके अंदर मसीह इस धरती पर है। हालेलुया, आप भी मसीह में हैं, इसलिए मसीह के साथ अब स्वर्गीय स्थानों में भी है। हालेलुया, यू ऑलरेडी हैव डुअल सिटीजनशिप। आमीन, हालेलुया। इसलिए शैतान आपकी पाँव तले के हैं, आप मसीह के साथ ऊपर भी बैठे हैं, इसी धरती पर भी जी रहे हैं, इसलिए शैतान आपकी पाँव के नीचे है। इट इज द ट्रूथ। इस सच्चाई को पौलुस जो है वो बार बार लिख रहा है। नो हु यू आर, नो योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। मसीह इसमें तुम कौन है, सच्चाई को जान लेना। हालेलुया, ये रिलीजन है। ओके, ये रिलीजन है, इन्फ्यूज्ड राइचियसनेस रिलीजन है, ये जो है रिश्ता है। हालेलुया, हालेलुया। इंप्यूटेड राइचियसनेस, आप जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया आज आप परमेश्वर के बेटा बन गए हैं। हालेलुया। यूहन्ना 1:12 में लिखा है जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार 6 महीने के बाद दिए, 3 महीने के बाद दिए, कब दिए? तुरंत। हालेलुया। इस सच्चाई को जान लेना। रिलीजन इंसान को क्या बना दिया? बंदी बना दिया। आप नालायक हैं, आप सेंट कभी हो नहीं सकता है, आप मदर तेरेसा से जैसे जीना है, मेरी जैसे जीना है। आप जानते हैं जो अभी को जो पोप आए हैं उन्होंने सीधे बोल दिया है मरियम से दुआ नहीं करना। ओके, बहुत बड़ा मतलब रोमन कैथोलिक में सोचा रहे क्या बोल दिए है। ओके, क्योंकि उनका बात को टल नहीं सकता कोई। उन्हें कहा जीसस इज द ओनली सेवियर। Praise God. Hallelujah. 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 जीसस द ओनली सेवियर, जीसस द ओनली मीडिएटर। कोई भी इंसान हमारे लिए बात नहीं कर सकते। हालेलुया। हम रिलीजन में नहीं हैं, हम रिलेशनशिप में हैं। हालेलुया। Amen. ये कलीसिया सच्चाई को बता रहे हैं, यू आर नॉट इन ए रिलीजन। ओके, रिलीजन में यू हैव टू डू लाइक दिस लाइक दिट, लेकिन रिश्ता में हम बोले आप बेटे को देखो, लुक एट टू द सन। शैतान बोलेगा लुक एट योर सिन,
आपकी पाप को देखो, आप अच्छा नहीं है, लेकिन हमको क्या बोलना है? लुक एट द सन, मेरे लिए मेरा प्रभु कर दिया है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सो द राइचियसनेस, जो मुझे धार्मिकता मिला है, जीसस का धार्मिकता मुझे मिला है, उसे कोई कमी नहीं है। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, यू अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ। महापवित्र स्थान में साल में एक बार महायाजक अपनी पापों के लिए पहले प्रायश्चित करने के बाद सारी लोगों के लिए, मंडली के लिए वो लहू लेके अंदर डर के मारे जाते थे, छिड़क देते थे। अगर वो गलती करके मर जाया, कोई भी अंदर जा नहीं सकते थे, उनको जंजी से बाहर लिया करते थे। हालेलुया। क्योंकि ये कोई भी इंसान की धार्मिकता से वो महापवित्र स्थान में रह नहीं सकता है। इसको कोई नहीं हमेशा आ नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने, मसीह ने अपने देह के द्वारा एक नया रास्ता खोल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सो मसीह के देह के द्वारा, लहू के द्वारा महापवित्र स्थान में हम पिता के पास जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए ये सौभाग्य है, हम हमेशा जीसस के ऊपर डिपेंड करके ही जीना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। रोमियो की पत्री 3 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 3 21 पद से पढ़ेंगे। लास्ट टाइम देख चुके हैं, बस हम जल्दी से आपको उसको समझा के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 21 ऑनवर्ड्स। परंतु अव्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। व्यवस्था के अलग किसकी धार्मिकता प्रकट हुई है? परमेश्वर की, हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। पढ़ लेना। जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। आमीन। ओके, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। ओके, इसमें कोई भेद नहीं। कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनका वो धार्मिकता मिल जाता है। आमीन। 21 वचन को फिर से आप अपने वचन बाइबल में देख ले। अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। हालेलुया। ये ऑलरेडी साफ लिखा हुआ है। कोई साफ करें कि ये क्या लिखा है? किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता। ओके, किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की। ये नहीं लिखा है ओके मेरी धार्मिकता। किसकी धार्मिकता है? इधर देखिए, इधर देखिए, है ना आप लोग? लिखा है व्यवस्था से आने वाला धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता। समझ लीजिए, आप पिता के पास जाना है तो आपके पास कौन सी धार्मिकता होना है? परमेश्वर द्वारा मिला हुआ धार्मिकता आपको होना है, तभी आप महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो ये धार्मिकता मेरा नहीं है, सबका, संसार का नहीं है, ये स्पेशली फ्रॉम गॉड। आमीन। ये परमेश्वर के वोर से है, परमेश्वर के द्वारा ही दिया हुआ धार्मिकता है। आमीन। इसी धार्मिकता के लिए कौन गवाही दे रहे हैं? दो लोग गवाही दे रहे हैं। व्यवस्था गवाही दे रहे हैं और भविष्यद्वक्ता गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। ये धार्मिकता आ गया है, जो यानी मसीह के द्वारा, उनके द्वारा एक धार्मिकता लोगों को मिलने वाला है, जो भी उन पर विश्वास करते हैं। उसके बारे में व्यवस्था भी, व्यवस्था को, मूसा को मानने वाला व्यवस्था को मानते थे, व्यवस्था भी गवाही दे रहे हैं और भविष्यवाणी भी गवाही दे रहे हैं। व्यवस्था क्या गवाही दे रहे हैं? आप पढ़ लीजिए इसी के लिए। ड्यूट्रोनॉमी, ओके, एक काम करना, जॉन 5:46 पर लेना, यूहन्ना 5:46, जॉन 5:46।
क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते हाँ तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? हालेलुया। जीसस ने बोला आप लोग मूसा को मानते हैं, लेकिन मूसा मेरे बारे में गवाही दी है, मेरे बारे में उसने लिखा है। अगर आप मूसा पर विश्वास करें तो मेरी बातों पर भी आप लोग विश्वास करना चाहिए। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बातों की क्यों कर प्रतीति करोगे? ओके, जीसस ने बोला मोसेस यानी व्यवस्था मेरे बारे में गवाही देती है। हालेलुया। कहां गवाही देती है? आप निकाल दीजिए, व्यवस्था विवरण 18 का 15 से 15 पढ़ लेना। व्यवस्था विवरण 18। ये सच्चाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। वह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं। ओके, इस्राएली लोगों ने होरेब पर्वत पर उसे आग को देखे पूरा डर गए हैं। उन्होंने कहा अभी हमसे परमेश्वर बात नहीं करना, मूसा आप हमसे बात करना, क्योंकि हम उनको देखेंगे तो मर जाएंगे। परमेश्वर ने उसी प्रार्थना का सुना और भविष्यवाणी के रूप में मूसा के द्वारा व्यवस्था की किताब में लिखा है। 15 वचन दिखा दीजिए, 15th वर्स लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में से, ओके थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, उसी को सुनना। हालेलुया। मूसा की व्यवस्था जीसस के बारे में गवाही दे रही है। परमेश्वर ने कहा मेरे जैसे एक को हमारी कौम में से यानी 12 गोत्र में से किसी गोत्र में आपकी भाइयों में से प्रभु खड़ा करेगा। उसकी क्या करना है? यू हैव टू लिसन टू हिम। उसे नबी की बात को सुनना ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे अगले वचन, जो नहीं सुनता है उनको परमेश्वर डायरेक्ट लेखा लेगा। ओके, यदि उस 16 पढ़ लेना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगी जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। ओके, अगला वचन। तब यहोवा ने मुझसे कहा वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। आमीन। सो व्यवस्था गवाही देती है एक धार्मिकता आने वाला है मसीह यीशु के द्वारा, उसको सुनना है। अगर जीसस को कोई भी यहूदी नहीं सुनेंगे, उनका कौन लेखा लेंगे? परमेश्वर, मैं उसका हिसाब लूंगा। हालेलुया। सो व्यवस्था जीसस आएगा, उनकी धार्मिकता में दिया जाएगा, इसको व्यवस्था गवाही दे रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और दूसरी क्या? भविष्यवाणी भी, ओके, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। भविष्यद्वक्ता बहुत से भविष्यद्वक्ता, आप यशायाह नबी में हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है, भविष्यवाणी है जीसस के बारे में। ओके, दूसरा एक भविष्यवाणी, डायरेक्ट भविष्यवाणी, दाऊद ने कहा है
आप भजन संहिता 32 को निकाल देना, 32, Psalm 32 वर्स 1 and 2। ये प्रोफेसी दाऊद ने कहा है। ओके, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांप गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका धर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। ओके, थैंक यू। फर्स्ट वर्स, थैंक यू। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। ये क्या है? एक धार्मिकता आने वाला है, ओके, जिसकी पाप क्षमा हुआ है, अपराध क्षमा किया गया, फॉरगिवनेस, ओके, जिसका पाप को प्रभु क्षमा कर देता है, वो धन्य है। और वो भी धन्य है जिसके पाप ढांप दिया गया है। कब ढांपा जाता है? जब सैक्रिफाइस होता है, ओके, कुर्बान किया जाता है। जानवरों का खून पाप को ढकता है करके वचन में हम जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनका पाप अपराध ढका गया है वो भी धन्य है। आमीन। जिनका पाप क्षमा हो गया है वो भी धन्य है। यीशु मसीह ने दोनों मिलाकर कर दिया। हालेलुया। हमारी पापों को ढक दिया, समुद्र के गहराई में ढाल दिया। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर हमारी पापों को, अधर्मों को दूर कर दिया और ढक दिया, साफ भी कर दिया, हमारी लेके को क्लियर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो भविष्य वक्ता भी इसी धार्मिकता के बारे में गवाही दे रहे हैं। धन्य है जिसकी पाप क्षमा किए गए हैं, जिसकी पाप ढांप दिए गए। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे पाप दूर किया गया है, क्षमा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोमियो की पत्री 3 अध्याय 31 पद में हम देख रहे हैं, व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था भी दे रहे हैं, जिसकी गवाही भविष्यद्वक्ता भी दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था क्या गवाही दे रहे हैं? ओके, यशायाह 42:21 पढ़ लेना। आइज़ाया 42:21। बयालीस का 21 पद। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे, परंतु ये लोग लुट गए हैं, ये सब के सब घड़ियों में फंसे हुए। ओके, 1 मिनट, 21 ना? या ओके। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त एक्चुअली ये बाया है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे। द लॉर्ड इज वेल प्लीज्ड फॉर हिज righteousness sake he will magnify the law and make it honorable। एक्चुअली ये ट्रांसलेशन में क्लियर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश में जो न्यू किंग जेम्स में लिखा है, behold my servant whom I uphold, the elect one in whom my soul delights, I have put my spirit upon him, he will bring forth justice to the Gentiles। sorry, okay 40 21। Okay, the Lord is well pleased for his righteousness sake, he will exalt the law and make it honorable। Okay, अपनी वो एक्चुअली जीसस के बारे में लिखा है, इसराइल्स abstinence to disobedience, लेकिन मसीह जो धर्मी है वो क्या करेगा? he will exalt the law and make it honorable। बट दिस इज ए पीपल रॉब्ड एंड प्ले, लेकिन ये लोग जो है आज्ञा नाम मानने वाला है। ओके, एक्चुअली इसराइल का डिसओबीडियंस के बारे में 21 पद से लिखा हुआ है, ये लोग ऑलरेडी पाप परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करने के कारण असीरियों के हाथ में परमेश्वर ने सौंप दिया है। लेकिन मेरे धर्मी यानी जीसस के बारे में लिखा है, वो क्या करेगा? परमेश्वर की व्यवस्था को बढ़ाएगा। He will magnify the law and make it honorable।
वो है पहाड़ी उपदेश। ओके, पहाड़ी उपदेश में जीसस ने क्या कर दिया, उसको मैग्नीफाई, उसे बढ़ा दिया। ओके, तुम सुन चुके हैं लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ऐसे ही बोल के हानर कर दिया, ताकि सारी लोग पाप में फंस जाए, पाप में घिर गए हैं। ओके, 24 पढ़ लेना। वो आगे को बढ़ाने के कारण क्या हुआ है, सब डिसोबीडियंट हो गया है। 24, 42, 24 या किसने याकूब को लुटवाया और इज़राइल को लुटेरों के वश में कर दिया। क्या यहोवा ने यह किया नहीं किया जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना न चाहा और ना उसकी व्यवस्था को माना। ओके, वो पाप किए हैं, व्यवस्था को नहीं मानते थे, उनका और व्यवस्था के ऊपर और बढ़ा दिया है, ताकि सारे यहूदी पाप में आ जाए। उन्हीं के लिए किसकी जरूरत है, मसीहा की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे जो है आइजाया 53 अध्याय निकालें, 10 और 11 पद पढ़ें। आइजाया 53, 4-5 हम अच्छे से जानते हैं। वो हमारे अपराधों को उठा लिया, उनकी मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। लेकिन आइजाया 53 में 10 और 11 पद में पढ़ेंगे। तो भी यहोवा को यही भाया, यहोवा की यही बाया कि उसे कुचले, यानी मसीह को कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। हाँ, सारी संसार के कारण खातिर जो है उसने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, दूसरों के लिए वो बलिदान के रूप में करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, ताकि उसके द्वारा जो विश्वास करके आएंगे उनकी वंश को देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। अगला वचन, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर, वो अपने प्राणों को, जीसस के बारे में लिखा है, वो अपने प्राणों को दुख उठाइए, उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों की धर्मी ठहराएगा, बहुतोरों को धर्मी ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्ञान के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा जो जीसस ने मेरे लिए, आपके लिए जो कर चुके हैं, जिनको वो ज्ञान मिल जाते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास यानी यीशु मसीह बहुतोरों को धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। सो जीसस इज द वन हु मेक अस राइचियस। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए दुख उठाए हैं, इसलिए कष्ट उठाए हैं, ताकि इमीडिएटली हमारी पोजीशन को बदलने के लिए। हालेलुया। धीरे धीरे बदलने के लिए नहीं, इमीडिएटली। प्रेज गॉड। यू आर चेंज फ्रॉम द किंगडम ऑफ डार्क, डोमिनियन ऑफ डार्कनेस, अंधकार की वश में से अपने प्रिय बेटे मसीह की ज्योति के राज्य में आपको शिफ्ट कर। हालेलुया। तुरंत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अपने ज्ञान के द्वारा जो भी सच्चाई को समझ गया है, जीसस अपनी धार्मिकता द्वारा, जो हमें कर्म के द्वारा नहीं विश्वास के द्वारा मिलते हैं, उस धर्म के द्वारा जो जिनका नॉलेज मिल गया है, उनके द्वारा धर्मी, मेरे धर्मी दास बहुतोरों को धर्मी ठहराएगा, और उसके अधर्म के कामों को बोझ आप उठा लेगा। जिनको धर्मी ठहरा है, उनका सारा पाप अधर्म जीसस खुद अपने ऊपर उठा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उठा लेंगे तो मैं उठाने के लिए कोई जरूरी नहीं है। ये भविष्यवाणी के रूप में बताया गया है। हालेलुया। एक धार्मिकता आने वाला है, उसके बारे में व्यवस्था भी गवाही दे रहे हैं, भविष्यद्वक्ता भी दे रहे हैं। व्यवस्था मूसा ने क्या गवाही दी? मेरे जैसे एक आएगा। हालेलुया। हालेलुया। उनकी बात मानना, तुम उनके द्वारा
धर्मी ठहराए जाओगे। भविष्यवाणी में दाऊद ने बताया जिनके पाप क्षमा हो गया, डापा गया, वो धन्य है क्योंकि उनके अपराधों को दोबारा वो लेके में नहीं रखता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ही नबी की किताब में लिखा है, जो ज्ञान पाते इसी ज्ञान को उनका मेरे दास धर्मी ठहराता है। हालेलुया, आमीन। ये फाउंडेशन है। आमीन, हालेलुया। लास्ट संडे भी मैंने बताया, समझाया है। ओके, ये हमारे कर्म से नहीं, हमारे विश्वास के द्वारा ये धर्मी बन जाता है। हमको क्या करना है? मसीह के साथ मर जाना है सूली पर। हालेलुया। पुरानी स्वभाव के लिए मसीह के साथ मर जाना, जो पुराने से मर गया उसको गाड़ देना। जब लेक बाहर आते हैं, आप अपने बारे में डिक्लेयर, मैं न्यू क्रिएशन, मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें सब बीत गए हैं। इसलिए मसीही लोगों का चाल चलन जीसस जैसे होना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए आपको क्या करना? वचन को देखना है। कोई भी अन्य जाति में आता है, तुरंत वो धर्मी बना के पोजीशन में प्रभु खड़ा कर देते हैं। लेकिन अगला प्रोसेस सैंक्टिफिकेशन है। ऑलरेडी पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जो वचन पढ़ेंगे देखना है। वचन दर्पण है। हालेलुया। वचन क्या है? रोज हम दर्पण देखते नहीं देखते? यस। कोई बिना शीशा देखे आज कोई आए हैं? कोई ऐसे नहा धो के आ गए हैं? कोई? बच्चों को भी हम दिखाए हैं। ओके, बच्चे भी आईना के सामने खड़े होकर कंघी करते हैं। ओके, बोले मम्मी ऐसे कर देना। ओके, बिना दर्पण देखे कोई नहीं आए हैं। हमारे लिए वचन दर्पण है। हालेलुया। प्रभु उद्धार क्या? दर्पण में देखना, कहां सही करना, करते रहना। हालेलुया। एक समय आएगा मैं और जीसस का एक साथ हो जाएगा। इट विल ट्रांसफॉर्म। आमीन, आमीन। हालेलुया। ये ट्रूथ है। इस सच्चाई को पकड़ लीजिए। यू विल लिव ए विक्टोरियस लाइफ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आगे वचन फट से पढ़ेंगे। यस, रोमियो 3 का आगे पढ़ेंगे 23 से। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेत धर्मी ठहराया जाते हैं। फ्रीली। हालेलुया। और प्रभु बोल दिया फ्रीली मतलब फ्रीली है। हालेलुया। कोई गिफ्ट देते हैं, बाद में आपको मुझे 100,000 रुपये भेजना बोलेंगे तो गिफ्ट है? किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, ओके, बोल रहे हैं आपके लिए मुझे 1,000 रुपये भेज देना बोलेंगे तो वो गिफ्ट नहीं है। सेंत में तो आपको नहीं मिला है, प्रभु मुफ्त में दिया है। हालेलुया। इसलिए इट इज फ्री गिफ्ट। आमीन, हालेलुया। सेंत में तो आपको दिया गया है, ठहराए गए धर्मी। 25, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो गमन करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंच चुके हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया। थ्रू बिलीव इन क्राइस्ट यू विल बी मेड राइचियस। आमीन। 29 पद पढ़ेंगे। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? नहीं नहीं, यहूदियों के लिए वो धर्मी बना दिया। नहीं नहीं, लिखा है, क्या लिखा है? 29 पद। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों, यस, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है।
हाँ, अन्य जातियों का भी है, वो हमारे भी परमेश्वर है। क्योंकि एक ही परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर है। मन ले ठान लेना, कोई और परमेश्वर संसार में है ही नहीं। देयर इज ओनली वन गॉड। आमीन। जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहूदी के लिए भी विश्वास चाहिए और हम अन्य जातियों के लिए भी विश्वास के द्वारा। सो यहूदी उद्धार पाना है, उन्हें क्या करना है? जीसस पर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं सोचना यहूदी अपने आप पहुंच जाएगा। नहीं, यहूदी अपने आप नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने साफ बताया, अगर आपकी धार्मिकता फरीसी और शास्त्री की धार्मिकता से ज्यादा नहीं होगा, तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये स्टैंडर्ड बना दिया। फरीसी शास्त्रियों को धार्मिकता से बड़ा होना, इसका मतलब मेरा धार्मिकता आपको जरूरी है। हालेलुया। द राइचियसनेस ऑफ जीसस इज इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं दोहराता हूं, जीसस ने वो धार्मिकता मुफ्त में दे रहे हैं, हमको लेना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु ने बहुत सी बातें हैं, टाइम नहीं है, लेकिन खास बात को मैं बता के समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में एक दृष्टांत बताया, ताकि लोग कभी उनकी रास्ता को तुच्छ नहीं जानना। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1। पहले से हम पढ़ लेंगे। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, पास्टर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक दृष्टांत में प्रभु जो है कुछ प्रिंसिपल्स को हमको समझाना चाहते हैं। यस, पढ़ लीजिए। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मर गए हैं और सब कुछ तैयार है, मारे गए हैं। यस, मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। ओके, थैंक यू। ये वेरी इंपॉर्टेंट दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया। जैसे ये यहूदियों का शादी का नमूना प्रभु ले रहे हैं। यहूदियों का शादी जो है, पहला जो है माँ बाप, जो लड़के का माँ बाप जाके लड़की के घर वालों से बात करते हैं, एक वाचा बांधते हैं, मंगनी। जिस दिन मंगनी हो गया है उसी दिन वो एक्चुअली पति पत्नी के रूप में जुड़ जाते हैं। जैसे मरियम यूसुफ के साथ मंगनी हो चुकी थी, यानी एक विवाह को तय करने के बाद 6 महीना 1 साल के बाद, क्योंकि जिस जवान शादी करने जा रहे हैं वो खुद अपना घर बनाना है। पापा देंगे, ये मेरा जमीन है, आप अपनी परिवार को लाने के लिए घर बना लो। सो जो शादी करने वाला है उनका जिम्मेवारी होती है, कमाना है। इसलिए यहूदी आज भी धनवान है। कारण क्या है? उनको सिखाया अगर वो शादी करना तो काम में अपनी पैर में खड़े होना है, तभी उनका शादी होगी। सो इसलिए वो मेहनत करेगा, अपना घर बनाएगा। जमीन, जिस जमीन में, इसलिए माता पिता कभी नीचे पोस्ट में नहीं है, बेटा को बोलेगा आप ऊपर अपना मकान बना देना। मकान बनाने के बाद जाके अपनी पत्नी को ले आएगा। 6 महीना होगा, 1 साल भी होगा। इसीलिए जब वो जाएगा, बारात रात में शादी होगी, दुल्हन का घर जाते हैं, वहां 7 दिन का प्रोग्राम रहेगा, 1 दिन का नहीं, हमारा जैसे। गए रात में
लेके आ गए, ऐसा नहीं। ओके ओके 7 डे सेलिब्रेशन। ओके 7 दिन बड़ी धूमधाम से खाना सब तैयार होके उनको लेके आते हैं। 7 दिन मेहमानों को जितने लोग बुलाएं सबको खाना खिलाना, इसका मतलब बहुत मेहनत करके तैयारी करते हैं। इसलिए पहले से, शादी के पहले से डेट बता देंगे, चुने हुए लोगों को बता देंगे, भैया फलान तारीख को, समझ लीजिए फरवरी 24 तारीख को पहली तारीख है। ओके ओके मेरा शादी का दिन है। ओके 24 फरवरी को शादी होगी, आप लोग जरूर आ जाना, पहले से बताया जाता है ताकि सुनने वाला अपने आप को तैयार करे इस शादी में जाने के लिए। ओके उसी दिन जब डेट पास में आ गया, 23 आ गया, ओके 23 आ गया, तब जो है 23 तारीख को दोबारा अपनी नौकर को भेजेगा। 2 इनविटेशन दिया जाता, पहले कई दिन के पहले एक इनविटेशन दिया जाता है, आप लोग तैयार होना, 24 तारीख को शादी में आना है। उसके बाद 1-2 दिन के पहले फिर भेजेंगे, सबको खबर पहुंचना है, इसलिए 22-23 तारीख को दोबारा जाएंगे, भैया 24 तारीख को सब तैयार है। ओके दावत तैयार है, सब तैयार है, हमने कर दिया है, आप आ जाना करके बोलना है। यहां क्या हुआ, जब बुलाए गए लोगों को दोबारा जाके बता रहे हैं सब तैयार है। ओके जो आपकी जो भी चाहिए सब मारे गए हैं, वो तैयार हो गया है, रोज सब तैयार है, आप आ जाना। लेकिन सभी लोग क्या कर दिया, बहाना बना रहे हैं। ओके कुछ बोल रहे, कोई बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह के बोझ में आओ। ओके परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, अरे कौन जाएगा, ऐसे मतलब इंटरेस्ट नहीं दिया, दिखाए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिए, मतलब आसान से हमें नहीं जाएंगे। ओके उन्होंने कुछ लोग बोल दिया करके चल दिए, और कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को चला गया, यानी राजा का नियंत्रण है। हालेलुया वचन में लिखा है कि राजा अपने बेटे के शादी के भोजन में बुला रहे हैं। अगर आप उसमें नहीं जाएंगे, आप जो है उसका उपेक्षा करके चल दे, मतलब आपने उसको हानर नहीं की। ओके राजा बुला रहे हैं लेकिन आप बोल रहे हैं अरे कौन राजा है, ऐसे चले गए, अनादर कर दिया राजाओं को। ओके और भी इससे नहीं छोड़े हैं, क्या किया, कुछ लोगों को जो दोबारा आके जबरदस्त पूछ रहे थे, भैया आ जाओ सब तैयार है, कुछ लोगों को पकड़ के उनको मारे हैं, कुछ लोगों को मर्डर भी कर दिया। ओके वचन में लिखा है, अन्य लोगों को जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनको अनादर किया और मार डाला। मतलब बहुत बदतमीज के काम किए हैं, जो बुलाने आए हैं उनको अनादर कर दिया, उनको दौड़ा दिया, बहा दिया, कुछ लोगों को पकड़ के मार डाले। यीशु मसीह ने दृष्टांत बताए ताकि हम इसके द्वारा शिक्षा पाए। ओके जो राजा, जो बुलाने वाला है पिता परमेश्वर है, जो शादी जिनके लिए बेटा है वो यीशु मसीह है। ओके धन्य है जिसने मेमना के नेवता में बुलाए गए हैं। ओके प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य ओके 19:6 पढ़ लेना, 19 का 6 पढ़ लेना, वेडिंग फीस के बारे में वहां लिखा हुआ है। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलबल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलबल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। आमीन हालेलुया। यहां लिखा है मेमना का विवाह आ पहुंचा है,
जो धन्य है वो लोग आए हैं, सबके लिए एक महीन मतलब बिल्कुल लिनन क्लॉथ सबको दिया गया है, व्हाइट कपड़े दिए हैं, वो उनकी धार्मिकता को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। अभी जो है आप मत्ती 22 में आ जाना, आगे पढ़ेंगे। सात पद पर लेना, 22:7। जिनको पकड़वा कर कुछ लोगों को अनादर किया, कुछ लोगों को मार डाले हैं। 7 पद। तब राजा का क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनका नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। ओके, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। ओके, थैंक यू। ये प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी के रूप में बता रहे हैं। ओके, जीसस आने के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आके उन्होंने न्योता दी, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ओके, काफी लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना, अनादर किए। भविष्य वक्ताओं के द्वारा टाइम टाइम पर प्रभु ने बताते रहे, उन लोगों ने नहीं माना है। ओके, और यूहन्ना पकड़वाने को मार डाले हैं, उसमें यहूदियों का हाथ भी है। ओके, उसके बाद प्रभु ने प्रोफेसी के रूप में बोले हैं, जिस मंदिर को आप देख रहे हैं एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर ना रहेगा। वैसे AD 70 में पूरा मंदिर तहस नहस किया गया है। आज उनका लोकेशन ढूंढना भी मुश्किल हो गया। ओके, इस्राएल का जो सोलोमन का टेम्पल कहेंगे करके फाउंडेशन पे पूरा फाउंडेशन को निकाल दिया, क्योंकि सोने के द्वारा काफी जगह में फाउंडेशन डाला गया था, इसलिए एक एक पत्थर को ईंट को निकाल दिया ताकि बीच में सोना हो नहीं करके। जैसे प्रभु ने भविष्यवाणी की वैसे ही हो गया है। जीसस और एक दृष्टांत में है, अपने बेटे को भेजे जो भाग की दाखरस की बाग की फल लेने के लिए। उन्हें कहा मेरे नौकरों को तो ऐसा अनादर कर दे, मैं अपने बेटे को भेजूंगा। लेकिन उन्हें बोला ये तो ओनर है, इनको मार डालने के लिए बेटे को मार डाले हैं। उस समय राजा ने क्या किया, उन लोगों को नष्ट कर दिया। वैसे ही जीसस को पकड़ के मार डाले हैं, उन्होंने श्राप को अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए AD 70 में सारी उनके बच्चे मार डाले गए, पूरी वर्ल्ड में तितर बितर हो गए हैं, क्योंकि राजा की नेवता को टुकराने के कारण यहूदियों ने बहुत पछताया, उनके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। इसलिए परमेश्वर ने देखा जो चुने हुए लोग नहीं आ रहे हैं, तब प्रभु ने अपने नौकरों से कहा मेरा नेवता जो मेज है तैयार है। ओके, शादी का सारा भोजन तैयार हो, इसलिए आप एक काम करना, जाओ चौराहे पर जाओ, जिसको भी आप देख रहे हैं आप उनको बोल के जबरदस्त आप मेरे भवन में शादी की इसी खाने में लेके आना करके प्रभु ने बताया, राजा ने बताया। सेवकों ने वैसे ही किया। ओके, क्या किया है 8 पद में लिखा है, तब राजा ने अपनी दासों से कहा विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहा पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर किसको बुलाया, बुरे क्या भले, क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया है। परमेश्वर ने, यहूदियों ने इस उद्धार को, सुसमाचार का ग्रहण नहीं किया। प्रभु छोड़ो इनको, पूरी दुनिया के लिए रास्ता खोल दिया। हालेलुया। जाओ चौराहा पर जाओ, क्या भले क्या बुरे सबको लेके आओ।
प्रभु ने रास्ता खोल दिया। ये नहीं है यहूदी अपने पर हम अच्छे लोग कर सकते नहीं, अच्छे हो बुरे हो, क्योंकि परमेश्वर का शादी का बोझ सब तैयार है, सब तैयार हो गया है, सबको बुला लो। प्रभु ने रास्ता खोल दिया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं हो, अनंत जीवन सबके लिए। और प्रभु ने अब्राहम का ये वायदा दिया था, तेरे द्वारा सारे भूमंडल का कुल आशीष पाएंगे। उस वचन पूरा होना है। राजा ने न्योता दिया, सबको बुला के ले। वो कितना बदमाश क्यों ना हो, ओके, पापी हो, मैं पापियों को बचाने आए, ओके। सो सबको बुला लिया, भले बुरे, ओके। सो अतिथियों से वो भोजन का घर भर गया है। ओके, क्या हुआ उसके बाद? अभी राजा देखने के लिए आ रहे हैं, ओके। 11 पद पढ़े। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा, जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? ओके, उसने उससे पूछा, हे मित्र, ओके फ्रेंड, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? ओके, उसका मुंह बंद हो गया। ओके, उसका मुंह बंद हो गया। जैसे राजा आके देख रहे हैं, यहूदियों के समझ लीजिए रीति रिवाज के अनुसार जो भी बुलाए गए हैं सबका एक स्टेटस होना करके सबका एक वस्त्र दिया जाते थे। जो भी आएंगे अपना कपड़ा अंदर रहेगा, लेकिन जो शादी का सुंदर वस्त्र बहुत, क्योंकि राजा का है, तैयार करके सभी को दिया गया है। ओके, उस वस्त्र को पहन के ही उसी भोजन में बैठना है। राजा देख रहे थे, एक व्यक्ति को देखा, वो उसी वस्त्र को नहीं पहने। ओके, वो पूछ रहे थे, हे मित्र, क्या हुआ? आप बिना उस शादी के वस्त्र आप कैसे आ गए हैं? तब उनका जवाब क्या था? उनके बारे में क्या लिखा है? उनका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद हो गया। हे मित्र, तू विवाह के वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? ओके, उसका मुंह बंद हो गया। वो बोल नहीं पाते, क्योंकि वो जानबूझकर उसी वस्त्र को नहीं पहने। जानबूझकर उसी वस्त्र को सभी को दिया गया है। इस व्यक्ति के लिए भी दिया गया, भैया ये आपके लिए है, पहन के अंदर जाओ। मैंने कहा मैं नहीं, मैं अपनी वस्त्र पहन के जाऊंगा, क्योंकि मैं नया सूट कोट पहने हैं, मैं ऐसे ही मैं अलग दिखना चाहते हैं करके, पता नहीं उनका मन में क्या है, वो ऐसे ही चले गए। ओके, इसलिए राजा के, हे फ्रेंड, क्या हुआ? मैंने सबको वस्त्र दिया, आपने क्यों नहीं पहना है? वो बोल नहीं पाए। क्यों बोल नहीं पाए? उनको दिया गया है, उनका वस्त्र दिया गया है, लेकिन वो नहीं मैं अपनी ड्रेस में आऊंगा करके अंदर आ गए हैं। अगर सबके लिए एक नियम बना रहे हैं और उसको उल्लंघन करें तो राजा खुश हो जाएंगे। राजा को इतना गुस्सा आ गया। ओके, क्योंकि आप नालायक थे, मेरी नेताओं में बैठने के लिए आप नालायक थे, लेकिन मैंने सबको दरवाजा खोल दिया, सबको दरवाजा खोल दिया। भले हो बुरे हो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेरी वस्त्र पहने हैं, यू आर क्वालिफाइड। मैंने आपके लिए तैयार करके वस्त्र दिए हैं, इस वस्त्र को अगर आप नहीं पहनेंगे मतलब आपने मेरा इज्जत नहीं किए। इसलिए राजा ने क्या बोले हैं? तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, क्योंकि वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। इसमें यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया, जो होने वाला है भविष्यवाणी के रूप में बताया। यहूदी लोग नहीं मानेंगे, मैं सारी संसार के लिए दरवाजा खोल देता हूं, भले भी आएंगे बुरे भी आएंगे, लेकिन एक ही कंडीशन है, जो वस्त्र मैंने दिया उसको पहन के ही अंदर आना है।
जो भी व्यक्ति उस वस्त्र को नहीं पहनेंगे वो बाहर कर दिया जाएगा। वो भी ऑर्डिनरी जगह में नहीं है, अंदर अंधियारे में डाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांत पिसना होगा। ये दृष्टांत प्रभु ने बताया, इसलिए बताया हे यहूदियों जो भी हो अपनी धार्मिकता के वस्त्र पहन के मेरे सामने मत आओ। मेरे दिए हुए धार्मिकता का वस्त्र मैं अपने बेटे को कुर्बान करके उनकी लहू के द्वारा ये कपड़ा धोया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इस कपड़े के जो पहनते हैं केवल वो अंदर आ सकते हैं। हालेलुया। आप अपनी धार्मिकता के आएंगे करके बोलेंगे तो आप अंधकार में चले जाएंगे, अंधियारे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह ने दृष्टांत इसलिए बताए हैं जो संसार में होने वाला है। ओके हमको फुल्ली डिपेंड ऑन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के धार्मिकता के, वो के परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा ही मेमना के उसी भोज में हम जा सकते हैं। हालेलुया। जितने भी अच्छे लोग हो ये सारे के सारे जब परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे, उनका कपड़े देखेंगे प्रभु। अगर यीशु मसीह का इनकार किया है, कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, वो हाथ पैर बांधा जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। हालेलुया। सुसमाचार इसलिए संसार को हम सुनाते हैं ताकि दूसरा रास्ता है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने कुर्बान करके अपने बेटे के द्वारा, लहू के द्वारा एक वस्त्र दिया है, अपनी धार्मिकता, श्वेत वस्त्र। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर इसको हम इनकार करेंगे, हमारे लिए बचने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। प्रभु ने, मित्र आपके लिए भी दिया गया था मौका, कपड़ा दिया गया था, क्यों नहीं पहने हैं? बोल नहीं पाए, बांध के उनको बाहर कर दिया गया है। प्रकाशित 3:18 में प्रभु ने न्योता दे रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है मुझसे मांगो मैं दूंगा। रेवलेशन 3:18 पढ़ेंगे। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। हाँ। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। आमीन। आप अंदर दिख रहा है, मुझसे मांग में थोड़ा दवाई दूंगा, सुरमा दे दूंगा, ताकि आप क्लियर देख सकते हैं। ओके आपकी नंगेपन, ओके उद्धार का वस्त्र पहन लो। ओके उसके ऊपर धार्मिकता का वस्त्र में ओढ़ूंगा। आप अपने नंगेपन से मेरे सामने मत आना, मुझसे मांग में दूंगा। प्रभु प्रेम करते हैं। हालेलुया। इसलिए पहले से बोल रहे हैं। ओके आदम हवा ने गुनाह किया, क्या हो गए? नंगेपन में चले गए। फिर उन लोगों ने खुद कोशिश की, क्या किए? कौन सा कपड़ा पहने आदम हवा? अंजीर के पत्तों से लंगोट बना ले। वो सोच रहे थे हम अभी मतलब नहीं दिखता है। प्रभु ने कहा भाई दिख रहा है? प्रभु के सामने कोई छिपी नहीं है। प्रभु ने उसका एक्सेप्ट नहीं किए। इन लोगों ने खुद कोशिश करके अपनी नंगेपन को छिपाने के लिए कोशिश की, अंजीर के पत्ते से लंगोट बना लिया, लेकिन प्रभु ने एक्सेप्ट नहीं किया। अरे आप बुद्धिमान दिख रहे हैं, आपने कितना सुंदर पत्ते से बना दिया करके प्रभु ने नहीं बोला। ओके उन्होंने कहा मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। उन्हीं के लिए कुर्बान हुआ है। उस मेमने के चमड़े निकाल के, मेमना है बछड़ा है हम नहीं जानते, उसके चमड़े लेके प्रभु ने वस्त्र पहना है। आपने गुनाह किया है कि जानवर का बलिदान हुआ है, उसी कुर्बान के द्वारा मैं आपके पापों को ढक देता हूं, इसलिए आप मेरे पास आ सकते हैं। सारी संसार ने पाप किया है, मेरे सामने वो नंगेपन में है, इसलिए मैंने अपने बेटे को कुर्बान करके उनके लहू के द्वारा जो श्वेत वस्त्र है मैं आपको दे रहा हूं,
उसी को पहन के जो आएगा वही मेरा घर में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कोई चांस है ही नहीं। हालेलुया। ये परमेश्वर की धार्मिकता है, हमारा नहीं है। यहूदी के लिए भी विश्वास के द्वारा है, अन्य जाति हम लोगों के लिए भी विश्वास के द्वारा ही ये वस्त्र हमको मिलता है। प्रभु कहते हैं मुझसे मांग, मैं आपको दूंगा। आंख दिख नहीं पड़ रहा है, मैं सुरमा दूंगा ताकि आप देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये दृष्टांत इसलिए बताए हैं, हमको समझाए हैं ताकि हम मसीह के द्वारा आने वाला धार्मिकता के महत्व को हम जान सकें और समझ सकें। आमीन, हालेलुया। मत्ती 8:12 पढ़ लेना। मत्ती 8:12। परंतु हाँ, राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, हाँ, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आए। ओके, उस सूबेदार ने, यीशु मसीह ने कहा मैं आके चंगा करूंगा। सूबेदार ने क्या बोला, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगे हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन में है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ठीक है 10 पद में, कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। 11 पद इंपॉर्टेंट है। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, भोजन के लिए बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिया जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसे तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। सूबेदार अन्य जाति के, सूबेदार कौन है? अन्य जाति के हैं। यीशु मसीह के पास उन्होंने आया, मांगा, विनती किया, मेरा सेवक के लिए दुआ मांगना, घर पर बहुत तकलीफ में है, यीशु मसीह मैं आऊंगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं योग्य नहीं आप मेरे छत के नीचे आने के लिए, बस आप कह देना, एक शब्द बोल देना, मेरा सेवक चंगे हो जाएगा। यानी सूबेदार का इतना विश्वास था जीसस के ऊपर। यहूदियों के अंदर यीशु मसीह के बारे में ये विश्वास नहीं था। तब यीशु मसीह ने पीछे मोड़ के उन लोगों से कहा, मैं इस्राएली लोगों में से ऐसी विश्वास को मैंने नहीं देखा है। उसके बाद उन्होंने एक प्रोफेसी की। क्या प्रोफेसी है? मैं तुमसे सच कहता हूं, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर दक्षिण से बहुत से लोग आएंगे, उद्धार पाके अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ मेज में बैठेंगे। यानी अन्य जाति लोग उद्धार पाके अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ आके बैठेंगे, क्योंकि वो लोग विश्वास कर रहे हैं। लेकिन राज्य के पुत्र तुम लोग विश्वास ना करने के कारण तुम लोग अंधियारे में डाल दिया जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना का होगा। राज्य के संतान बाहर किया जाएंगे, क्योंकि घमंड के कारण। ओके, मैं जानता हूं, मैं व्यवस्था को पालन करता हूं, मैं सब कुछ दशवांश दे रहा हूं, मैं जरूर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा। उनके अंदर इतना घमंड था, इसलिए प्रभु ने कहा, तुम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। घमंडी लोगों को परमेश्वर डायरेक्ट विरोध करते हैं।
हालेलुया। अपनी धार्मिकता के ऊपर जो भी विश्वास करेंगे प्रभु एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हालेलुया। हाले इस दृष्टांत में जब इस बात को बोले हैं, यहूदी लोग से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहूदी लोगों के लिए या अब्राहम, इसहाक, याकूब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा स्वर्ग पिता है, हमारा पूर्व जो है, हम अब्राहम की संतान है, हम किसी और के करके वो गमन करते थे। प्रभु ने बोला तुम लोग नहीं, पूर्व पश्चिम से लेके अन्य जाति आके अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बैठेंगे, नेवता में भोजन में बैठेंगे। सुनते अरे, लेकिन राज्य के पुत्र अंधकार में डाल दिए जाए। वो लोग गलत नहीं किए, लेकिन वो लोग क्या किए हैं, अपनी धार्मिकता के ऊपर घमंड किए। हम भी कभी अपनी कर्म से नहीं, जीसस को 100% पकड़ लेना। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए ये सेकंड पार्ट है, जो पिछले संडे का सेकंड पार्ट, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं, ताकि सच्चाई एक व्यक्ति के जीवन को बदल डालेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब पौलुस अपनी सेवकाई में बोल रहे हैं, आप लोगों के पहले सुसमाचार सुनाना था, लेकिन आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, आज के बाद में हमनी जातियों के बीच में जाकर प्रचार करेंगे, उनके सामने डिक्लेयर करके चले गए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बोला पूर्व पश्चिम से अन्य जाति आके अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बैठेंगे, तुम लोग बागर कर दिया जाएगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। इसी दृष्टांत में जैसे सूबेदार के नौकर को चंगा करें, इसमें सेम शब्द इस्तेमाल किया। वही शब्द मत्ती 22 में प्रभु ने बोला, राज्य के पुत्र बाहर कर दिया जा रहा अंधकार में। हालेलुया, हालेलुया। Why put it in darkness? क्यों राज्य के पुत्र को परमेश्वर अंधकार में डाल रहे हैं? ये नहीं लिखा है नरक में डाल रहे हैं। नरक की बात समझ लीजिए, वो भी एक हिस्सा है नरक का, लेकिन वचन में लिखा है दे विल पुट इन द डार्कनेस। क्यों लिखा है? ताकि ज्योति संसार में आया, ज्योति के इनकार कर लिया, अपने पर विश्वास करने के कारण, ज्योति का इनकार करने के कारण उनका अंधकार में डाल दिया गया है। इसलिए मसीह जो कहते हैं मुफ्त में, सेंत में हमारा उद्धार हुआ, उसको पकड़ लेना। ओके, उसके साथ कुछ नहीं जोड़ना। प्रभु ये आपका अनुग्रह है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है, ये मेरे कर्म से नहीं, मैंने अच्छा किया, मैंने उपवास किया, मैंने ये किया, मैं इतना बाइबल पढ़ा, उसी से नहीं। हमको सब करना है रिश्ते में बने रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। द राइचियसनेस ऑफ जीसस इज इम्प्यूटेड टू अस। मसीह की धार्मिकता मुझे और आपको दिया गया है। इसी धार्मिकता वस्त्र पहन के जाइए, आपके लिए वो दरवाजा खुला है। हालेलुया। उस तस्वीर को डाल देना जो धनवान का। हालेलुया। अगर उस प्रभु जो वस्त्र, शादी का वस्त्र नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा? उनका हाथ, और जैसे ये व्यक्ति राजा आके देख रहे हैं, सभी का ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। हे मित्र, तेरा वस्त्र कहाँ है? उन्होंने कहा अरे, वो चुप हो गया, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उसी वस्त्र को नहीं पहना है। राजा को गुस्सा आ गया। ओके, उन्होंने कहा इनको हाथ पैर को बांध के अंधकार में डाल दिया जाए, ताकि जहां रोना और दांत पीसना होगा। हाथ पैर बांध दिया, क्या हो जाएगा? खाना नहीं खा पाएगा। ओके, सब तैयार करके मेज में रखा हुआ है, वो सोच रहे थे अभी हम खाने जा रहे हैं, लेकिन राजा ने वस्त्र कहाँ है? चुपचाप हो गया, पकड़ो पहले, हाथ बांध दिया पीछे, केवल देखने पाया, खाने नहीं पाया, अंधकार में डाल दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जस्ट 5 मिनट्स में लेता हूं, इस सच्चाई को समझ लीजिए। हमारी धार्मिकता के साथ हम प्रभु के सामने खड़े नहीं हो सकते। परमेश्वर की धार्मिकता हमें अवश्य है। बहुत से लोग इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, लेकिन चिंता मत करना, ये धार्मिकता जिनके पास है केवल वो ही अंदर जा सकते हैं स्वर्ग राज्य में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 9 और 14 पद। लास्ट पिक्चर को भी डाल देना। लूक चैप्टर 18 वर्स 9 to 14। यस। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, अपने ऊपर भरोसा रखते थे, अपनी धार्मिकता के ऊपर गमन करते थे कि हम धर्मी हैं हम धर्मी है, और दूसरों को तुच्छ जानते थे, दूसरों को घमंड करके दूसरों को तुच्छ जानते थे। ये दृष्टांत कहा। ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, फरीसी ने ये प्रार्थना की क्योंकि वह धर्मी है। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला, अन्याय या व्यभिचारी नहीं, अन्यायी भी नहीं, व्यभिचारी भी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। जो बगल में खड़े हैं इस चुंगी लेने वाला का पास भी का समान भी नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता मैं हूँ। सप्ताह में हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपने सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाने भी न चाहा। वो स्वर्ग के ऊपर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं, कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। आगे। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दृष्टांत किसको बताया? जो अपने आप को धर्मी समझ रहे थे। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने दृष्टांत बताए हैं। संसार उसको देखेंगे, अदालत, संसार की अदालत देखेंगे, फरीसी को टिक करेंगे, वेरी गुड, 2 बार हफ्ते में उपवास करता है, बढ़िया है, हमारी पूरी कलीसिया में पूरा 10वांश दे रहा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत पैसा आ रहा है, परफेक्ट है स्वर्ग राज्य जाने के लिए। हमारी संसार की अदालत ऐसे उनका वर्डिक्ट करेंगे, रेसोल्यूशन पास करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने देखा ये इतना घमंडी है, ओके, ये इतना घमंडी है। और दूसरा व्यक्ति खड़े हैं, उनको भी तुच्छ जान के बोल रहे हैं, मैं इसी फरीसी के समय, मैं इसी चुंगी लेने के समान भी नहीं हूं करके बोल के प्रार्थना करें। लेकिन उन्होंने कहा है, हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। हार्ट को प्रभु देखता है। हालेलुया। मैं नहीं कहता, उन्होंने अपने आप को पूछा, प्रभु इस संसार में मुझे पवित्र जीवन जी नहीं पा रहे हैं, ओके, मैं कोशिश करता हूं लेकिन गिर जाता हूं। यीशु मसीह मरने के पहले की कहानी यह है। अभी मर चुका है, आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, आप जीवन जी सकते हैं। मसीह सूली पर मरने के पहले इस व्यक्ति का स्थिति ये था, प्रभु मैं अच्छा जीवन जीना चाहता लेकिन मेरे द्वारा पाप में गिर जाता हूं, मुझे पापी पर दया कर। प्रभु ने इनको देखा, इनको धर्मी बना के घर भेज दिया। हालेलुया। आमीन। दिल में शांति के साथ प्रार्थना करके जब उठे हैं, एक शांति आ गया। हाँ, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लिया है। लेकिन वो कुड़कुड़ा के चले गए, मैंने ये ऐसा नहीं वैसा नहीं है, उनका प्रभु ने धर्मी नहीं गिना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे लिए जीसस की धार्मिकता जरूरी है। आमीन। स्वर्ग राज्य जाने के लिए जीसस का धार्मिकता हमें दिया गया है। उस वस्त्र को पहन के हमको जाना है। यशायाह नबी किताब में लिखा है, उसने मुझे उद्धार का वस्त्र और धर्मिता की साल वोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे नंगेपन छिपाने के लिए उद्धार होना है। उसके बाद प्रभु अपनी धार्मिकता से हमें सुंदर बना देते हैं। इसके द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं,
परमेश्वर ने हमें डिक्लेयर कर दिया धर्मी, शैतान हमें उसी धार्मिकता को छीन नहीं सकता है। हालेलुया। शैतान ये बोलेगा आप इतना पाप है, ये किया है, वो किया है, प्रभु बोलेगा ये सब सेटल्ड है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आज भी हमारे लिए एडवोकेट बन के पिता के दाहिने खड़े हैं। हालेलुया। जब शैतान हमारे ऊपर उंगली उठाता है, यीशु मसीह कहता है इसके लिए मैंने पेमेंट कर दिया है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 पद में लिखा है, हे बच्चों तुम पाप नहीं करना, अगर आप तुम पाप करोगे हमारे लिए एक एडवोकेट है, सगायक है, जो हमारे लिए विनती करता है। जब शैतान आके हमारे ऊपर उंगली उठाएगा, जीसस बोलेगा पिता मैंने इनके लिए पेमेंट कर दिया है। पिता उसको कैंसिल करके यू आर फ्री, यू गो, यू आर राइचियस। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। खड़े हो जाए, प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मसीह की धार्मिकता हमारे लिए कितना अवश्य है। राजा ने अपने बेटे के ब्याह में लोगों को निमंत्रण दिए, जो अंदर आने के समय सभी के लिए शादी का वस्त्र दिए। उस वस्त्र को पहनना है तभी हम एक्सेप्टेड है। वो वस्त्र मसीह की धार्मिकता है। हालेलुया, हालेलुया। राज्य के पुत्र चुने हुए लोग उसको तिरस्कार कर दिया है। अगर बिलीवर भी, चुने हुए लोग भी अगर इसी धार्मिकता को नहीं पहनेंगे, अपनी कर्म पर गमन करेंगे, उस व्यक्ति का जो हाल वही होगा। प्रभु के वचन में साफ लिखा है, चुने हुए लोग अपनी घमंड के कारण बाहर कर दिया गया है। ज्योति को तिरस्कार करने के कारण अंधकार में डाल दिए गए हैं, ताकि ज्योति यीशु मसीह है, उसे अलग किए गए हैं। को रबा शेख के रिक, हम में से किसी को भी ऐसा परिस्थिति नहीं होना है। परमेश्वर मुझसे आपसे बहुत प्रेम करता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से यानी जगत में रहने हम लोगों से इतना प्यार किया, अपने बेटे को दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, क्योंकि उनका मसीह का धार्मिकता का वस्त्र दिया जाता है। जो इनकार करते हैं वो कभी वो दंड के योग्य बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उस उद्धार को तिरस्कार कर लिया है। खोरीबली ब्रोशो को टूरा काला बाप। अगर आप में कोई भी, अगर कोई अभी तक प्रभु को अपने दिल, पूरे दिल नहीं दिए हैं, आज आपके लिए एक मौका है। आप अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कीजिए। एक नया जीवन, नई मनुष्यत्व होना है। इसलिए प्रभु ने कहा, अगर आप नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आप में कोई अपने जीवन प्रभु के लिए, अपनी सब आंख बंद करें, कोई अपना जीवन प्रभु के लिए आज सौंपना चाहते हैं, आपके लिए प्रभु ने कीमत चुका दी। आप जितने भी गलती किए हैं, जितने भी अपराध अधर्म पाप किए हैं, आपके लिए प्रभु ने प्रायश्चित कर लिया है। आज अपने जीवन को रीडेडिकेट करना चाहते हैं, आप अपने हाथ उठाए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप अपने हाथ उठा के डेडिकेट कीजिए, प्रभु मैंने समझ गया मेरी आपकी ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ये फ्री में दे रहे हैं, सेंत में था, आपके कर्म से नहीं, प्रभु अपने प्रेम से आपके दे रहे हैं। को रबा शेके री खाला रबा। हालेलुया। अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपके पवित्र नाम से इन प्रिय जनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो आज के दिन अपनी समर्पण को प्रभु रीडेडिकेट करके खड़े हुए हैं, अपने हाथ उठाए। प्रभु आपके अनुग्रह उनके ऊपर उंडेल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, इनके ऊपर अपनी लहू में छिड़कते हुए प्रार्थना करता हूं, हर एक अपराध अधर्म पाप इनको क्षमा हो जाए। आज अपने प्रेम से, आज अपने आत्मा से इन्हें भर दीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, लेट हिम एक्सपीरियंस योर
आपके अनुग्रह को पर एक्सपीरियंस करने पाए, आपकी ग्रेस को चखने पाए। परमेश्वर कितना बड़ा है। को रबा शेके रिखाला रबा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज से जो भी इन्होंने आपकी विरोध में किए हैं प्रभु आपका लघु से शुद्ध हो जाए। आज उनका अकाउंट में प्रभु आपका धार्मिकता क्रेडिट किया जाए। इनका सारा पाप आपने उठा लिया, आपकी धार्मिकता इनके जीवन में गिना गया है। हम धन्यवाद देते हैं। को रबा शेख रेखाला रबा, थैंक यू प्रभु। हम ब्लेस करते हुए प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज अपने जीवन को रीडेडिकेट किए हैं, हम प्रार्थना करते हैं मसीह की धार्मिकता में बढ़ते जाए, उस पर विश्वास करके इस संसार में एक जीवंत जीवन जी सके प्रभु। हम प्रार्थना करते अपने आत्मा से इन्हें भर दीजिए प्रभु। हालेलुया, यू आर सील्ड देम विद द होली स्पिरिट, आपने अपने आत्मा से मुहर लगा दिया गया। हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। फिर से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज किसी प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी 2 दृष्टांत को आज हमने पढ़कर समझ गया है प्रभु, आप कितना प्रभु आप इस पर जोर दिए हैं प्रभु। आपकी धार्मिकता आपके द्वारा दिए हुए प्रभु मसीहा के बातों पर हमको विश्वास करना है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं अपनी कर्म के ऊपर नहीं, आपके द्वारा आपके बेटे पुत्र मसीह के द्वारा जो हुआ है उस पर हम अपनी विश्वास रखें, एक जीवंत जीवन जी सकें। शैतान की अंदर दुष्ट के हर एक झूठी बातों से प्रभु हम हटा के, झूठी बातों को प्रभु हम छोड़ के आपकी वचन पर विश्वास करके आगे बढ़ सकें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज जितने लोग नए आए हैं सभी के लिए ब्लेस करके प्रार्थना करता हूँ, वचन की प्रकाशन इन्हें मिले प्रभु, ताकि वचन ही सत्य ही हमें स्वतंत्र करती है। आप ही सत्य है। पुत्र जहां है वहां स्वतंत्रता है, परमेश्वर की आत्मा जहां है उधर स्वतंत्रता है। आपकी वचन सत्य है, वो हमें आजाद करते हैं प्रभु। कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ एक जीवंत जीवन जीने पाए। थैंक यू लॉर्ड। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। प्रभु के लिए ताली बजाएं, स्क्वायर सामने आ जाएं। इस समय ऑफरिंग लेंगे। फिर आज 1 तारीख है, प्रभु भोज भी है। जैसे ऑफरिंग लेने के बाद तुरंत जो है प्रभु भोज में हम शामिल हो जाए।